सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 12 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों को आध्यात्मिक दृष्टि सही सलामत रखते हुए, एक दूसरे को अंधकार से बचाते हुए उस अनंत ज्योति प्रभु यीशु की ओर मुड़ने के लिए और इस प्रकार का एक ज्योति से संचालित होकर जीवन बिताते हुए स्वर्ग की ओर अग्रसर होने के लिए प्रभु हमें आज के इन वचनों के द्वारा हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है। वास्तव में हम सभी इस धरती पर एक प्रकार की यात्री हैं। इस धरती पर हम लोग केवल यात्री नहीं हैं बल्कि तीर्थ यात्री हैं। किस ओर हम जा रहे हैं? इस धरती से हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हमारी यात्रा स्वर्ग की ओर, क्योंकि धरती पर हमारा जीवन कुछ ही समय का है, क्षणभंगुर है, एक इम्तिहान के तौर पर है। इसलिए हमारी यात्रा स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा है। उस स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में हमें दिशा देने वालों की ज़रूरत है, रास्ता दिखाने वालों की ज़रूरत है, हमारी अगुवाई करने वालों की ज़रूरत है। अगर मान लो वो अगुवाई करने वाला, दिशा दिखाने वाला स्वयं आध्यात्मिक रूप से अंधा है तो निश्चित रूप से हमें स्वर्ग की ओर नहीं ले जा सकता। हमें ऐसे अगुवा की ज़रूरत है, ऐसे नेता की ज़रूरत है जो आध्यात्मिक दृष्टि में सही सलामत हो, आध्यात्मिक दृष्टि में सही सलामत हो। आज के इस परिवेश में, आज के इस आधुनिक वातावरण में, युग में हम देखते हैं बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हो चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ईश्वर के साथ ट्यून्ड नहीं हैं। दुनियादारी की बातें, दुनियादारी की सोच, दुनियादारी के विचार और दुनिया तक के सीमित बहुत सारे चीज़ों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर लोग चलते हैं। ऐसे में हम सबों को सतर्क होना, सावधान होना, सचेत होना बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं हम लोग अंधे व्यक्ति का अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं, अंधा व्यक्ति हम लोगों की अगुवाई तो नहीं कर रहा है, जो स्वयं स्वर्ग की ओर नहीं नरक की ओर जा रहा हो उसका हम अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु कहता है, ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया और ये सवाल खड़ा कर दिया और पूछा, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? अगर कोई अंधा है, दृष्टिहीन है, किसी अंधे को रास्ता दिखा सकता है? निश्चित रूप से नहीं। उसी प्रकार से हम सभी जो इस धरती पर तीर्थ यात्री हैं, स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा है, वो स्वर्ग जाने के हमारी इस यात्रा में क्या कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से अंधा है, ईश्वर से प्यार मोहब्बत नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, ईश्वर पर विश्वास भरोसा नहीं है, क्या ऐसा व्यक्ति हमारी अगुवाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि बहुत ही सही सलामत होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, दूसरे के अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, क्या होगा? प्रभु कहता है वो गड्ढे में गिर पड़ेंगे, गड्ढे में गिर पड़ेंगे। इसलिए हम ऐसे नेताओं को चुनें जो आध्यात्मिक दृष्टि से सही सलामत हो और हम सबों को स्वर्ग की उस यात्रा में हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, हमें सही रास्ते पर, सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के, ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाएं और हमारी मदद करें। ऐसे नेताओं को हम सभी चुनें। इसलिए आगे प्रभु का वचन कहता है, लीडर यानी कि अगुवा वो हो जो हम सबों को स्वर्ग की ओर ले चलता हो। उसके लिए हमें ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, अन्यथा हम लोग भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय सुख
नहीं प्राप्त होगा, हम स्वर्ग राज्य तक नहीं पहुंचेंगे। हम इस रास्ते में ही गड्ढे में, दुनिया के गड्ढे में ही गिरे रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें बताता है, हम सबों को हमारी आध्यात्मिक दृष्टि सही करनी है, ठीक करनी है। इसके लिए हमें प्रभु का वचन लगातार पढ़ना होगा, नियमित रूप से पढ़ना होगा, नियमित रूप से प्रार्थना करना होगा, संस्कारों को ग्रहण करना होगा, प्रार्थना में सब बलिदान में भाग लेना होगा। और इस प्रकार से प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए हमारी आध्यात्मिक दृष्टि बरकरार रखनी होगी, तभी जाके हम सही दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपनी प्रयास करें, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें, अपने परिवार को सही दिशा में ले चलें। आगे प्रभु का वचन कहता है, डिसाइपल शुड ग्रो इन लव ऑफ क्राइस्ट, मर्सी एंड फॉरगिवनेस। यानी कि कोई भी शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। गुरु जैसा जीवन बिताता वैसा गुरु का एक इमिटेशन हम कर सकते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, जो दयालु है, सहनशील है, प्रेममय है और दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है, और जल्दी गुस्सा नहीं करता बल्कि माफ़ी मांगने वालों को क्षमा करता है। ऐसे गुरु को इमिटेट हमें करना है। जब इस प्रकार से गुरु को इमिटेट करेंगे, हम गुरु जैसा बन सकते हैं। और यही हमारी एक होड़ होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, मुझे अपने गुरु जैसा बनना है। दयालु, प्रेममय, ईमानदार, सच्चाई पर चलने वाला ऐसा व्यक्ति होने के लिए, ऐसा व्यक्ति होकर जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को छुपाते हैं, छुपा के रखते हैं, सोचते हैं किसी को कुछ पता नहीं, दूसरों की छोटी सी गलती का उजागर करते हैं, बड़ी चढ़ा के बताते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, दूसरों को सही करने से पहले, दूसरों को सही बात बताने से पहले हम अपने आप में देखें, अपने अंतःकरण को टटोल कर देखें, हमारा जीवन किस प्रकार का है, क्या ईमानदारी से है, सच्चाई पर है, न्याय पर आधारित है, क्या प्रभु के और पड़ोसी के प्रेम पर आधारित है। अगर नहीं है, कोई गलती है, कोई बुराई है, कोई अश्लीलता है, कोई किसी प्रकार का अधर्म का कार्य है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा, अपना घर सही करना होगा, तब हम दूसरों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है, हम दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें, अपने आप को सही करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने में लगा दें। तब जाके हम एक उदाहरण बन सकते हैं दूसरों के सामने। दूसरों को हम बिना बताए ईश्वर के रास्ता दिखाने वाले एक उदाहरण बन सकते हैं। ऐसा बनने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, प्रभु के वचनों के द्वारा संस्कारों को ग्रहण करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की मदद मांगते हुए अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास करें, ताकि हम सभी दूसरों के सामने उदाहरण बनते हुए दूसरों को प्रभु के रास्ते पर, स्वर्गीय रास्ते की इस यात्रा में हम सभी मदद कर सकें एक दूसरे की। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है अपने अंतःकरण को टटोल कर देखने के लिए। आज के दिन में जो गलतियां हैं, गुनाह हैं, अपराध है, कमी है, उसको दूर करते हुए प्रभु के बताए हुए सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के, शांति के, क्षमा के, ईमानदारी के मार्ग पर चलें, ताकि हम लोग दूसरों को रास्ता दिखा सकें। अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हमें आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान कर, ताकि मैं सही रास्ते पर चलूं और दूसरों को आपके रास्ते पर चला सकूं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।